बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल और आप डेली मैदान देख रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ जो एक बड़ा फ़ैसला हुआ खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना के हवाले से, उसके असरात के हवाले से बात करेंगे। और PDM की हुकूमत आपको पता है कि ख़त्म हो चुकी है, कौमी असम्बली तहलील हो चुकी है, वफाकी काबीना जो है वो ख़त्म हो चुकी है। PDM और उसकी जो इत्तेहादी जमातें हैं वो अब इक़्तिदार में नहीं रहीं। खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से ये तासुर था कि यहाँ पर PDM की निगरान काबीना है, तो वो निगरान काबीना भी फ़ारिग कर दी गई है। इस निगरान काबीना में सबसे ज़्यादा जो हिस्सा था वो जमीयत उलमा इस्लाम का था। जमीयत उलमा इस्लाम के ऊपर किस हद तक ये फ़ैसला जो है असरअंदाज़ हो सकता है। गो के गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी ग़ुलाम अली जमीयत उलमा इस्लाम से ताल्लुक़ रखते हैं, वो अभी तक मौजूद हैं। उनकी तब्दीली की भी बातें तो हो रही हैं, लेकिन वो अभी तक मौजूद हैं। और इसी तरह वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा निगरान वज़ीर आला आज़म ख़ान के हवाले से भी कहा गया है कि वो अपने मनसब पर रहेंगे। कब तक रहेंगे ये नहीं पता, क्योंकि उनकी भी तब्दीली की बातें शुरू हो गई हैं। अब माहिरीन बताते हैं कि वज़ीर आला की तब्दीली की दो सूरतें हैं। एक, अगर वो इस्तीफ़ा दे दें, और दूसरा ये कि खुदा न खास्ता वो वफ़ात पा जाएँ। जिस तरीके से फ़ारिग किया गया निगरान वज़रा को या उनसे इस्तीफ़े तलब किए गए, इसी तरीके से इस्तीफ़ा तलब किया जा सकता है निगरान वज़ीर आला से। और तरह तरह की अब बातें हो रही हैं, तरह तरह की इतलात चल रही हैं। कुछ मुसद्दिक़ा इतलात हैं, कुछ गैर मुसद्दिक़ा इतलात हैं। ये इतला भी आई है कि जो जमीयत उलमा इस्लाम से ताल्लुक़ रखने वाले वज़रा हैं और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले निगरान वज़रा हैं, उन्होंने मुज़ाहमत का फ़ैसला किया है। मुज़ाहमत इस सूरत में कि उन्होंने इस्तीफ़ा अभी तक नहीं दिया। सुबह तक जब ये हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इतला यही है कि उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया या देने से इनकार कर दिया। अब ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत और जमीयत उलमा इस्लाम की क़यादत के लिए बड़ा इम्तिहान है कि वो इस मसले से कैसे निमटते हैं, क्योंकि एक तासुर जो एक क़ुव्वत का, एक ताकत का था, जब एक सियासी जमात इक़्तिदार में होती है तो ज़ाहिर है कि उसकी एक क़ुव्वत होती है, उसकी एक से होती है, उसकी बात मानी जाती है। जो हुकूमत के ऐवान हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, उसमें उस सियासी जमात की बात मानी जाती है। अब वो बात मानने का जो सिलसिला है वो शायद अब ख़त्म होने को है, क्योंकि PDM ना तो वफाक में बरसर इक़्तिदार है और ना इस सूबे में बरसर इक़्तिदार रही है। तो अब सवाल यह है कि आने वाला जो निगरान सेटअप है वो किस नौइयत का होगा, उसके अज्ज़ाए तरकीबी क्या होंगे, किस किस्म के लोग जो हैं निगरान काबीना में शामिल होंगे। कहा तो ये गया है कि जी 8 से लेकर 12 तक निगरान काबीना जो नई आने वाली है उसके अरकान होंगे। मुख्तसर काबीना ये होगी, एक एक वज़ीर को 2-2, 3-3 कलमदान हवाले किए जा सकते हैं। टेक्नोक्रेट काबीना होगी, टेक्नोक्रेट्स पर मुश्तमिल ये काबीना होगी। रिटायर्ड इसमें जो जज हैं वो भी शामिल होंगे, मुख्तलिफ़ शोबों के माहिरीन इसमें शामिल होंगे। और अभी से जिस तरीके से हमने 6 महीने पहले देखा था, एक बार फिर वो सिलसिला शुरू हो गया है। लॉबिंग है और मुक़्तदर जो हलके हैं वहाँ राब्ते हैं, वहाँ मुलाकातें हैं, और बड़े बड़े नाम जो हैं वो कुछ नाम मंज़र आम पर भी आ चुके हैं, कुछ मज़ीद भी आएंगे। लेकिन अब जो एक लेवल प्लेइंग फील्ड जिसको कहते हैं कि तहरीक इंसाफ का ये मुतालबा था, और फिर ख़ुद ये निगरान सेटअप के जो वज़रा थे वो भी ये कहते रहे कि जी जब भी इलेक्शन की बात होती थी कि जी वफाक में और खैबर पख्तूनख्वा में या पंजाब में एक ही दिन इलेक्शन होने चाहिए, तो वो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते रहे। और इसमें अब हम ये देखते हैं कि जी तहरीक इंसाफ ने बड़ा इत्मीनान का इज़हार किया है कि PDM की जो निगरान काबीना है वो फ़ारिग हो गई है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या उस किस्म का रिलीफ़ मिल सकेगा तहरीक इंसाफ को कि जिस किस्म के रिलीफ़ की वो तवक्को रखती है, क्योंकि ज़ेर अताब तो तहरीक इंसाफ है। चेयरमैन PTI इमरान ख़ान ताहाल जेल में हैं। आने वाले चंद महीनों में तहरीक इंसाफ के साथ क्या होता है, और तहरीक इंसाफ क्या अपना वो जो एक हिस्सा है आने वाले दौर में वो उस तरीके से वसूल कर पाएगी जिस तरीके से उसकी ख्वाहिश है या उसका ख्वाब है।
जो इस्टेब्लिशमेंट की बातें अगर आप करें और इस हवाले से बात करें कि उसका झुकाव किस तरफ है, तो आने वाले सेटअप से भी पता चलेगा। निगरान वफाकी काबीना, निगरान वज़ीर-ए-आज़म और फिर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो निगरान काबीना के अरकान हैं, ये जब सामने आ जाएंगे तो तब पता चलेगा कि आने वाले इलेक्शन की साख क्या है और आने वाले इलेक्शन किस कदर शफाफ होंगे। इलेक्शंस के इनेकाद के हवाले से भी तरह तरह की बातें हो रही हैं और कहा यह जा रहा है कि जी इस साल तो कम से कम इलेक्शंस नहीं हैं, अगले साल भी हो सकता है कि इब्तिदाई जो कुछ महीने हैं उनमें इलेक्शंस का इनेकाद हो, या ये भी कहा जा रहा है कि जी मज़ीद ताख़ीर का इलेक्शन जो है वो शिकार हो सकते हैं। नवाज़ शरीफ की वापसी की बातें हो रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज कहा है, कल उन्होंने ये कहा था कि अगले महीने नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो वापस आ सकते हैं। कुछ बाखबर ज़राए ने 15 और 16 सितंबर की तारीख़ दी है कि इस तारीख़ को यानी 16 सितंबर को नवाज़ शरीफ जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर होंगे। कुछ लोगों का ख़्याल है कि ये जो 15 महीनों से और 2 सालों से ये बात चल रही है कि जी नवाज़ शरीफ अब आए कि अब आए और अगले महीने अगले हफ़्ते, तो कुछ लोगों को नवाज़ शरीफ की वापसी का इम्कान जो है वो नज़र नहीं आता। बहरहाल जो खैबर पख्तूनख्वा निगरान काबीना के साथ हुआ है इसके असरात काफ़ी होंगे और सियासी जमातों के ऊपर ज़्यादा असरात इसलिए होंगे कि जो लोग तबादला करके बिठाए गए थे मुख्तलिफ़ ओहदों के ऊपर, ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहा हूँ, तो अब एक बार फिर जो है तब्दीलियाँ रूनुमा होंगी। IG पुलिस की तब्दीली के हवाले से भी बात है, चीफ़ सेक्रेटरी की तब्दीली के हवाले से भी बात है, और जब इतने बड़े लेवल पर तब्दीली की बात शुरू हो जाए, गवर्नर और वज़ीर आला की तब्दीली की बात शुरू हो जाए, तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फिर कमिश्नर्स भी तब्दील हो सकते हैं, एक रेला चल सकता है डिप्टी कमिश्नर्स के तबादलों का भी, DPOs और RPOs के तबादलों का भी। तो एक बहुत बड़ा चेंज जो है आने को है। कुछ ही हफ़्तों की बात है, जब वफाक में तब्दीली आएगी तो ज़ाहिर है कि खैबर पख्तूनख्वा में भी तब्दीली आएगी, और इसमें अब देखना यह होगा कि ताकत किसके हाथ में होगी, कौन ताकतवर होगा और कौन उस ताकतवर के ख़िलाफ़ फिर तनकीद करेगा या एहतजाज करेगा। और जिस तरीके से सिलसिला चल रहा है तो आने वाले चंद रोज़ जो हैं वो इंतहाई अहमियत के हामिल हैं, और चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम को इस फ़ैसले पर शदीद एतराज़ात हैं, गो कि ये एतराज़ात अभी तक खुलकर तो सामने नहीं आए, लेकिन अंदर खाने जो हमारे ज़राए हैं वो यही कह रहे हैं कि जी निगरान वज़ीरों को जो फ़ारिग किया गया है उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम की क़यादत जो है वो खुश नहीं है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी ग़ुलाम अली का इस सारे मामले में क्या किरदार होगा, 1 या 2 दिनों में पता चल जाएगा। बहुत शुक्रिया।